हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय बाबा बालकनाथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा बालकनाथ की भूमि, वीर भूमि और हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे जिला हमीरपुर के बारे में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, पर बहुत सी मायनों में जो है ये देश के बाकी जिलों से बहुत आगे है। और इस जिला के बारे में पूरे के पूरे जितने भी जीके के क्वेश्चन एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के बीच में हम कवर करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के दौरान। चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमीरपुर की हिस्ट्री बहुत पीछे चली जाती है। ये हमीरपुर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, त्रिगर्ता का पार्ट था। और त्रिगर्ता जो है मैंने पहले भी बताया था कि ये इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। त्रिगर्ता जो है वो एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो कि रावी से लेके सतुद्रा रिवर, सतुद्रा मीन्स जो सतलुज रिवर है उसका वैदिक नेम था। तो इनके बीच का जो एरिया था ये पूरे का पूरा जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या फिर त्रिगर्ता के अंदर आता था। तो हमीरपुर भी उस टाइम तक जो था ये उसी का पार्ट था। हमीरपुर की हिस्ट्री दोस्तों अगर बात करें तो शुरू होती है 1700 ईस्वी के दौरान, जो है 1700 एडी के आसपास इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जब राजा हमीरचंद ने वहां पे हमीरपुर में एक फोर्ट बनाया था, एक किला बनाया था, जो कि 1700 से लेके 1740 के बीच में जो है कांगड़ा के राजा रहे। इस टाइम के बीच में उन्होंने शिवालिक रेंजेस के बीच में जो है एक किला बनाया और उस किले के नाम से जो है इस शहर का नाम जो है हमीरपुर पड़ा। तो दोस्तों ये जो किला है ये आज की डेट में कहीं इसका जो है सिर्फ उल्लेख मिलता है कि किला बना है, बट ग्राउंड में ये किला आज तक जो है ये शायद जब माना जाता है वो 1905 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बीच में जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो किला तो राजा हमीरचंद द्वारा बनाया हुआ किला जो है वो कहीं ग्राउंड में आज की डेट में नहीं मिलता है। परंतु उसके बाद दोस्तों ये 1740 में जब हमीरपुर की स्थापना हो गई तो उसके बाद जो है नेक्स्ट राजा संसार चंद आए, जो कि 1775 में 75 से लेके जो 1823 तक जो है कांगड़ा के राजा रहे। और इन्होंने जो है यहाँ पे हमीरपुर के जो सुजानपुर टीरा है वहां पे अपनी कैपिटल बनाई थी उस समय। और उसके बाद जो है हमीरपुर का जो है वो विकास हम कह सकते हैं सही मायनों में हुआ। और वहां से जो है वो राजा संसार के चंद के टाइम में जो है हमीरपुर में काफी डेवलपमेंट भी की, काफी किले वगैरह भी बनाए गए। जो नादौन का किला माना जाता है वो उनके टाइम में बनाया गया था। महल मोरियों का एक किला है जो राजा संसार चंद के टाइम में बनाया गया था। और बहुत सी चीजें हैं जो कि उनके टाइम में हुई है। एक लड़ाई हुई, दो लड़ाइयां हुई थी, एक नहीं, गोरखों और राजा संसार चंद के बीच में। एक लड़ाई में जो है राजा संसार चंद ने गोरखों को हरा के मार के भगा दिया था, परंतु दूसरी लड़ाई में जो है अपने लोकल राजा जो थे उन्होंने गोरखों का साथ दिया, जिसमें राजा संसार चंद को जो है हार का सामना करना पड़ा। और ये राजा वही थे जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है सूबेदारों की तरह जो है अपना राज करते थे। इनको रानाज बोला जाता था और ये इनमें फेमस थे राणा ऑफ मेवा या राणा मेहालता, राणा ऑफ दतवाल। तो ये कुछ एक राजा थे जो कि अपनी अपनी सल्तनत चलाते थे। और राजा संसार चंद ने जो है इनको इकट्ठा करके उनको एक छत्र राज्य के नीचे जो है लाया था। तो ये सारी जो चीजें थी वो उसके बाद हमीरपुर का नाम जो है थोड़ा हाईलाइट में हुआ था, लाइमलाइट में जो है नाम आया था। तो इसके बाद जो है दोस्तों राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1805 में हमीरपुर के महल मोरिया नामक जगह में जो ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें राजा संसार चंद को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें अपने हमीरपुर के कुछ राजा और जो मंडी की जो सल्तनत थी वो भी उनके साथ थी। तो इसलिए वो हार का सामना करके जब पीछे लौट रहे थे तो उन्होंने राजा रणजीत सिंह जो कि सिख राजा थे उनसे मदद मांगी थी। और उन्होंने फिर इस युद्ध में जो है राजा
संसार चंद की मदद की, और मदद करने के बदले जो है 1809 में उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ज्वालामुखी में, जिसको ज्वालामुखी ट्रीटी कहा जाता है। और उसके भी उस एग्रीमेंट के जरिए जो है राजा संसार चंद को कांगड़ा का किला और 66 और गांव जो थे वो राजा रणजीत सिंह को जो है वो देने पड़े थे। और उसके बाद राजा संसार चंद ने जो है बाकी की अपनी जिंदगी 1824 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ वो बाकी का टाइम जो है उन्होंने नादौन में जो पैलेस बनाया था आमटेर पैलेस, वहाँ पे जो है उन्होंने बाकी की जिंदगी अपनी गुजारी थी। तो दोस्तों ये उसके बाद 1809 के बाद जो है 1846 तक यहाँ पे सिखों का राज रहा, और सिखों के बाद जो है 1846 में यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कब्जा कर लिया, और ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे राज किया 1846 से लेके 1947 तक। हालांकि वो 1905 में अर्थक्वेक के बाद में जो है वो लगभग एरिया छोड़ के चले गए थे, पर फिर भी अपने जो है नाम सूबेदार जो थे वो नॉमिनेट करके रखते थे। दोस्तों फिर 1947 में जो है हमीरपुर जो था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट बन गया। जब आज़ाद हो गया देश तो कांगड़ा भी पंजाब का पार्ट था और हमीरपुर उसी का हिस्सा हुआ करता था। 1966 में 1 नवंबर 1966 में कांगड़ा को जो है हिली एरिया जितना था उसको हिमाचल का हिस्सा बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जिसका पार्ट कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना या पंजाब के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे होशियारपुर और ये सारा हुआ करते थे, पर कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा ये सारा जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है अलग से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। और 1972 में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो अलग हुआ था। हालांकि इसी बीच में जो है अंग्रेजों ने जो है 1846 में ही हमीरपुर को एक तहसील बना दिया था, और उसका जो हेडक्वार्टर होता था, तहसील हेडक्वार्टर, वो नादौन में था। पर 1868 में 1868 में जो है ये तहसील हेडक्वार्टर हमीरपुर में शिफ्ट हो गए थे। 1972 में जो है हमीरपुर 2 तहसीलों के साथ एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना, बड़सर और तहसील हमीरपुर और बड़सर। अब बात करते हैं इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका टोटल एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल में सबसे छोटा राज्य सबसे छोटा जिला है। पॉपुलेशन के हिसाब से 4,54,768 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल हैं 2,17,070 और फीमेल्स हैं 2,37,698। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो है ये हिमाचल का पहले नंबर का जिला है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 410 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 1095 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो ये भी सेक्स रेशियो के हिसाब में भी ये टॉप करता है, नंबर 1 पे है स्टेट के अंदर। टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है यहाँ पे एक है हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 5 हैं, और ये है बड़सर, हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन और भोरंज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमीरपुर में है और सब डिवीजन है इसके टोटल 5। तो ये है हमीरपुर, बड़सर, नादौन, सुजानपुर और भोरंज जो सब डिवीजन है। ब्लॉक इसके 6 हैं, और इसके अलावा जो है तहसील्स हैं 5 तहसील और 2 सब तहसील, टोटल 7 हैं। जो तहसील हैं वो हमीरपुर सदर, बड़सर, भोरंज, नादौन, सुजानपुर, और सब तहसील हैं टौनी देवी और गलोड़। इसके अलावा 2 यहाँ पे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं और 2 नगर पंचायत हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों टोटल पंचायत की बात करें तो 229 मतलब 229 हैं, और टोटल विलेजेस की बात करें तो 1780 गांव हैं पूरे जिला के अंदर। और रिलीजियस ब्रेकडाउन की बात करें तो हिंदू यहाँ पे हैं टोटल 98.82%, मतलब लगभग 99% हिंदू हैं, और मुस्लिम्स हैं 0.85%। अदर्स जो है वो 30.30 या 35% के आसपास जो है बाकी आते हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे, तो एजुकेशन के मामले में भी ये टॉप करता है डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के अंदर। लिटरेसी रेट जो है नंबर 1 पे है 90% के साथ।
और यहाँ पे कुछ एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि 2011 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी यहीं पे है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी, ये कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं। और इसके अलावा जो है अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, बाकी 9 कॉलेजेस हैं, बट एक अनाउंसमेंट हुई है अभी गलोड़ में एक नया कॉलेज बन रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसको मिला के जो है टोटल 10 कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे हिमाचल के हमीरपुर के अंदर जो है हो जाएंगे। तो ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि एनआईटी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, बट बाद में जो है 2002 में जो है इसका अपग्रेड करके जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बना दिया गया था। और एचपीटीयू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है हिमाचल की, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हमीरपुर में है और 2011 में जो है ये बनाई गई थी। तो और इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो ऊपर भी पूछे जाते हैं, जैसे कि टोटल नगर पंचायत कितनी कितनी है, या नगर पंचायत जो है वो कौन कौन सी है, तो ये नादौन और भोटा है। देवा श्वेता बानिक आईएएस, ये यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुला चंद्रन। सो आगे लिटरेसी रेट मैंने पहले ही बता दिया, 90% लिटरेसी रेट है, नंबर 1 पे है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो लगभग पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो पहाड़ी बोली जो है वो बोली जाती है, 75 to 80% लोग वही बोलते हैं। उसके अलावा रिमेनिंग जो है कांगड़ी और हिंदी जो है हिंदी बोली जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जो है जियोग्राफी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो इसका हाइट्स की बात करें तो ये एबव सी लेवल जो है वो 450 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में जो है एलिवेशन आती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की। और हमीरपुर सिटी की पार्टिकुलरली बात करें तो ये 750 मीटर की हाइट के ऊपर है। बॉर्डर्स की बात करें तो ईस्ट में जो है मंडी पड़ता है और वेस्ट में ऊना, साउथ में बिलासपुर और नॉर्थ में जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये एक मैप इनिशियल शुरुआती दौर में लगा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और रूरल एरिया में जो है 92% जो आबादी है जिला की वो रूरल एरिया में रहती है, और 8% जो है वो अर्बन एरिया में जो है वो रहते हैं। अगर बात करें रिवर सिस्टम की तो 2 प्रकार का रिवर सिस्टम है यहाँ पे, एक ब्यास रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज है और दूसरी है सतलुज रिवर ट्रिब्यूटरीज। मतलब रिवर कोई नहीं है, रिवर जो है ब्यास रिवर कांगड़ा और हमीरपुर को जो है वो बॉर्डर से बनाता है। बट इनकी जो कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस प्रकार से हैं, बाखर, कुणा खड्ड, जमीरी खड्ड, रियानी खड्ड, मान खड्ड, सुखेड़ खड्ड, पोवार खड्ड, जंगलेड खड्ड, पुंग खड्ड या बोमलू खड्ड, ये कुछ एक जो है वो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा छोटी मोटी खड्डें और भी हैं और जो कि यहाँ से होके निकलती हैं। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं कांगड़ा के साथ जो है ब्यास रिवर निकल रही है, तो ब्यास ट्रिब्यूटरी यहाँ मिलती है, और नीचे गोविंद सागर दिखाई दे रहा है आपको, वो सतलुज ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसमें मिलती हैं आके सतलुज के बीच में। सतलुज ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुकड़ खड्ड हो गया, मुंडखर खड्ड हो गया, सनेल खड्ड हो गया, सियर खड्ड हो गया, गरली या फिर सन्याली खड्ड, ये कुछ एक जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। तो दोस्तों जिला का जो इकलौता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो उसका अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो उसको हरी झंडी दी है, अभी तक बना नहीं है, अभी वो उसकी शुरुआत होगी, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मतलब जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी रहेगी वो 66 मेगावाट की रहेगी, और ये नादौन के पास में जो है वो धौला सिद्ध नामक एक जगह है, वहां पे ये बनेगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ के फोर्ट्स की, जो किले हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो है सबसे पहले आता है सुजानपुर पैलेस। सुजानपुर में जो पैलेस है वो राजा अभय चंद ने बनाया था 1758 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टाउन है वो इसकी जो स्थापना हुई थी 1748 में जो है की गई थी, और ये टाउन को जो ये पैलेस बनाया गया था इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था जब 1905 का जो अर्थक्वेक हुआ था, ये बहुत बड़ा भूकंप आया था यहाँ पे,
और उसके बीच में काफ़ी नुकसान हुआ था इसके किले के अंदर। यहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया था, गौरी शंकर टेम्पल, जो कि 1804 में राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा महल है, महल मोरिया, जो कि इसको ताल महल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमीरपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वो जगह है जहाँ पे जो है राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई जो है यहाँ से लड़ी गई थी, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है। और जो ताल है वो उसके नज़दीकी एक गांव है, जो कि उसमें राजाओं के जो घोड़े वगैरह थे, उनके पानी पुनी पीने के लिए वो ताल बनाया गया था। और ये सारा तहसील भोरंज के अंदर आता है। तीसरा जो किला है वो अमटेर फोर्ट, ये नादौन में है और ये राजा संसार चंद द्वारा जो है बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टेम्पल्स की। तो कुछ एक टेम्पल्स जो कि काफ़ी फेमस हैं यहाँ के। पहला है सबसे नर्मदेश्वर मंदिर है, ये लगभग 200 साल पुराना है और सुजानपुर के अंदर है और ये राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है बिलकलेश्वर टेम्पल, ये लगभग 400 साल पुराना है और इसे जो है हमीरपुर का हरिद्वार भी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया का हरिद्वार उत्तराखंड में है, वैसे ही ये हमीरपुर का हरिद्वार माना जाता है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और ये यहाँ पे जो है ब्यास नदी और कुनाह खड्ड का जो है जंक्शन बनता है, यहाँ पे ये बिलकलेश्वर मंदिर जो है ये बनाया गया है। इसके अलावा मुरली मनोहर मंदिर, ये भी सुजानपुर में है, चौगान के अंदर जो है, सुजानपुर के चौगान में। और ये हिमाचल प्रदेश के जो है सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उसके अलावा बाबा बालकनाथ मंदिर की बात करते हैं, देवरसिद्ध में है और हमीरपुर से 46 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे जो है धौलगिरी हिल है, उसके ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं टोनी देवी टेम्पल, ये भी 200 साल पुराना मंदिर है और ये हमीरपुर से 13 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पे जून महीने में जो है मेला लगता है और ये हमीरपुर वादेवी रोड के ऊपर आता है। अवादेवी टेम्पल की बात करें तो ये 300 साल पुराना मंदिर है और ये जो है अवादेवी हिल के ऊपर बना हुआ है। और ये अवादेवी जो है वो हमीरपुर का सबसे ऊंची जो जगह है, सबसे हाईएस्ट टॉप माना जा सकता है। जो 1100 की बात करते हैं तो ये 1100 मीटर के आसपास की हाइट के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गसोता महादेव मंदिर, ये हमीरपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी एक मेला लगता है, गसोता मेला। वो मेलों की बात हम आगे करेंगे। और एक शनिदेव मंदिर है, ये सबसे बड़े और फेमस मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के। ये भी आपका जो है नॉर्थ इंडिया के जो सबसे पुराने मंदिर हैं उनमें इसकी काउंटिंग होती है और हमीरपुर टू जाहू रोड में जो है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद झनियारी देवी मंदिर आता है, ये भी 200 साल पुराना मंदिर है और हमीरपुर और नादौन के बीच में जो रास्ता है उसके ऊपर 7 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा कलंजड़ी देवी टेम्पल आता है, ये 6 किलोमीटर दूर है हमीरपुर से और ये भी लगभग 200 साल पुराना है। ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि हमीरपुर को जो लाइमलाइट में हमीरपुर आया था, जब नाम ज़्यादा हुआ था, ये हुआ था राजा संसार चंद के टाइम में। और ये लगभग सारी चीज़ें जो है, सारे जितने भी मंदिर हैं, ये भी उसी टाइम के दौरान जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा एक गुरुद्वारा साहिब है नादौन में, जो कि 1929 में जो है बनाया गया था और ये माना गया था कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है मुगलों के खिलाफ अपना दूसरा युद्ध लड़ा था और इसी जगह पे जो है वो रुके हुए थे और यहाँ से जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए ये बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है यहाँ पे एक मंदिर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जो है वो ये गुरुद्वारा बनवाया है। इसके बाद आते हैं कोल्लूसिद्ध महादेव। तो ये कोल्लूसिद्ध टेम्पल जो है वो टोनी देवी और अवादेवी के बीच में आता है और एक गुफा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और ये गुफा जो है काफ़ी पुरानी मानी जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने साल पुरानी है। और ये लोकल लोग जो हैं इनके बीच में जो है बहुत मान्यता है यहाँ की। आगे आते हैं हमीरपुर के जो मेला हैं, जो मेन मेला हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सुजानपुर में होली का मेला जो है वो काफ़ी फेमस है और नेशनल लेवल का फेयर है। इसके अलावा गसोता मेला है, गसोता मेला जो है लंबलू के पास में लगता है और ये गसोता महादेव टेम्पल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बैलों की मंडी भी लगती थी पुराने ज़माने में, आजकल तो ये लगभग ख़त्म हो गया है, पर ये मेला जो है काफ़ी लंबा चलता है, 7 दिन के आसपास ये मेला चलता है। उसके अलावा हमीर फेस्टिवल, गासियाँ फेयर भी ये डेरा परोल नामक एक जगह है उसके आसपास लगता है।
उसके अलावा मारकंडा फेयर जो है मार्कंडे ऋषि का यहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे ये मेला लगता है। द्योतसिद्ध फेयर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के अंदर ये मेला लगता है। पिपलूरा मेला और सैर फेयर ऑफ लदरौर का मेला जो लोकल फेस्टिवल होता है सैर, उसके ऊपर जो है यहाँ पे लगता है मेला। और इसके अलावा अवादेवी मंदिर जो है वहाँ पे मेला लगता है। यहाँ के कुछ एक नोटेबल पीपल्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रेम कुमार धूमल, ये यहाँ के सीएम रह चुके हैं 2 बार। अनुराग ठाकुर जो कि राज्य वित्त मंत्री हैं आज की डेट में और एमपी हैं हमीरपुर से। विशाल भारद्वाज इंडियन कबड्डी टीम के प्लेयर हैं। डीएस राणा ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और हिमाचल के फर्स्ट पद्मश्री अवार्डी हैं। 2009 में इनको पद्मश्री मिला था। पूजा ठाकुर ये मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यहाँ पे रेज होते हैं, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आमतौर पे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं अभी तक के वीडियो में। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें हिमाचल का तो हमीरपुर आता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या सबसे ज़्यादा साक्षर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी हमीरपुर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है ये अगर पूछा जाता है तो भी हमीरपुर है। सबसे कम एरिया किसका है तो ये मैंने बता दिया ऊपर, और इसका एरिया जो है वो 2% के आसपास है। तो आप जान सकते हो कि पूरे हिमाचल का 2% एरिया जो है वो कितना है। और वैसे भी इसका एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो वो भी हमीरपुर की है। इसके अलावा जो है राजा संसार चंद ने जब सरेंडर किया था तो ये मैंने आपको बताया ही था कि उनको जब गोरखों से बचने के लिए जो है महाराजा रणजीत सिंह का साथ लेना पड़ा था और उसके बदले में जो है फिर उनको कांगड़ा फोर्ट और उसके अलावा जो है 66 विलेज और जो हैं वो सरेंडर करने पड़े थे महाराजा रणजीत सिंह के सामने 1809 में। और ये ज्वालामुखी ट्रीटी के नाम से जाना जाता है इसको, ये 1809 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ सुजानपुर अगर बात करें तो ये राजा अवेश चंद थे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सुजानपुर को कैपिटल किसने बनाया तो वो राजा संसार चंद ने बनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमीरपुर जो है टोटल एरिया मैंने आपको पहले बता दिया। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कहाँ पे है तो ये पक्का ब्रो हमीरपुर में है। सिख रूल जो है ये कब से कब तक है तो ये आपको डेट्स दी रहती हैं और इसके बीच में जो है आपको ये पता होना चाहिए कब से कब था। तो ये 1809 से लेकर 1846 तक रहा। ब्रिटिश रूल कब तक रहा, ये 1846 टू 1947 रहा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हमीरपुर को जो है तहसील कब बनाया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। राजा ईश्वरी सेन जो है वो मंडी के राजा थे, उनको कहाँ जेल में रखा गया था तो उनको नादौन जेल में रखा गया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुजानपुर को कांगड़ा की कैपिटल किसने बनाया था तो ये राजा संसार चंद के टाइम में राजा संसार चंद ने इसको कैपिटल बनाया था। नादौन कौन सी नदी के किनारे पे है तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये ब्यास नदी के किनारे पे है। और हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी तो ये राजा हमीर चंद ने जो है यहाँ पे फोर्ट बनाया था और उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्हीं के नाम से जो है इसका नाम हमीरपुर पड़ा था। और राजा संसार चंद जो है और उनकी गोरखों के बीच में लड़ाई कहाँ हुई थी तो ये हुआ था महल मौर्य में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, महल मौर्य कहाँ है और ये किस लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों हमीरपुर के बारे में जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।